हेलो स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग। बहुत डिले हो गया है। अगला टॉपिक है हमारा सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस। सबसे पहले हम समझेंगे कि सेल्फ इंडक्शन होता क्या है। सेल्फ इंडक्शन वो फिनोमिना है, पहले इसको डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। इट इज़ द फिनोमिना बाय अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द कॉइल इटसेल्फ। ठीक है, ये वो फिनोमिना है जब हमारे इलेक्ट्रिक करंट कॉइल में जो फ्लो कर रहा है, अगर वो चेंज होता है तो उसकी वजह से अपने आप ही कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसे हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, जैसे कि आप इंडक्टेंस का ये मैंने डायग्राम जो बनाया है ना, इसी से आप समझ सकते हैं। ये करंट जो फ्लो हो रहा है ना कॉइल में इस बैटरी की वजह से, इस वायर में, तो ये हमारा क्या है, सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड मीन्स यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, किसी न किसी मैग्नेटिक मटेरियल पे इस वायर को लपेट के इसको सोलेनॉइड बनाया हुआ है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, जैसे कि मैंने दिखाया हुआ है, उसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, अब ये चेंज क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट का। अब देखिए, अगर मैं आर की वैल्यू चेंज करती हूँ तब भी हमारा चेंज होता है करंट। दूसरा बेसिक हमारा चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट, जो इसने वर्ड यूज़ किया ना, चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट, ये कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है। जैसे यहाँ पे ना हमारे करंट की वैल्यू क्या है, जीरो टाइम पे। यहाँ पे मेरा एक्सिस पे टाइम पीरियड, ये हमारा करंट है। अब मान लो मेरा इस कॉइल से करंट फ्लो करेगा 2 एम्पियर। ठीक है, ये मेरा आई जो है, इस 2 एम्पियर तक जाने के लिए इसको बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है, माइक्रो सेकेंड्स में। पहले 0.1, 0.2 ऐसे करते करते ये 2 एम्पियर तक अपनी फुल एम्पलीट्यूड तक जाएगा ये करंट। इस करंट को हमने इस नाम दिया है कि चेंजिंग करंट। जैसे ही हमारा ये करंट धीरे धीरे चेंज होकर बढ़ रहा है ना, अपने कैपिटल पीक तक गया, अपनी हाईएस्ट पीक तक गया है ये 2 एम्पियर तक, तो उसी को बोला इसने चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, दूसरे केस में अब हमारा चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट तो ये हो गया, लेकिन इस आर की वजह से भी हमारा करंट होगा, वो भी फंडा हमें आगे अपना सेल्फ इंडक्टेंस में हमें समझ आएगा कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। देख, सेल्फ इंडक्शन हमने देख लिया, सेल्फ इंडक्टेंस हमारा वर्ड बार बार यूज़ होगा, इंडक्शन हमारा इतना यूज़ नहीं होगा। ये तो हमें जस्ट एक अपनी नॉलेज के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग इसकी अगर डेफिनेशन आती है, वाइवा में कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको डिफाइन करके उसको समझाना है कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के ईएमआई के अकॉर्डिंग, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। अब आता है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस, इसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको देखते हैं क्या होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल ड्यू टू विच इट अपोजेस द चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। और द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, इसको सेल्फ इंडक्टेंस बोले, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल बोले। इसकी यूनिट होती है इंडक्टेंस की हेनरी, इसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या कहता है कि ये ना कॉइल की वो प्रॉपर्टी है, जब भी कोई चेंज होता है ना इस इलेक्ट्रिक करंट में, यानी आई में जब भी चेंज होता है, वो इसको अपोज करती है वो प्रॉपर्टी, यानी कि वो एल जो इंडक्टेंस है ना, वो क्या करती है, इस करंट को अपोज करती है फ्लो करने से, यानी कि अपोजिशन प्रोवाइड करती है। उसी चीज़ को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। द प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी, कोयल की, ड्यू टू विच, जिसके द्वारा अपोज द चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू, जो इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है उसी को अपोज करती है, उसे हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अब सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस को अगर हम समझे तो देखिए, जहाँ पे जैसे ये हमारा आई करंट है, ये हमारी नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो अगर हमारा करंट फ्लो करेगा तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे इंड्यूस होगा कोई ना कोई करंट। किसकी वजह से, सबसे पहले तो फील्ड सेटअप होगी, फील्ड हमारी जनरेट होगी, यानी कि आसपास क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस करंट की वजह से कॉइल के आसपास। फिर उस फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा फ्लक्स भी सेटअप होगा, बिल्कुल होगा। तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम इस चीज़ को देखें, जैसे जैसे हमारा एक करंट बढ़ता है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी स्ट्रॉन्ग बनती है। फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो हमारा आई भी जो फाई है ना, फाई की वैल्यू जो सेटअप होता है वो भी स्ट्रॉन्ग सेटअप होता है, यानी कि करंट बढ़ा, फील्ड बढ़ी, तो हमारा फाई भी बढ़ा। समझ के वी कैन से दैट कि हमारा जो फाई है ना, जो फील्ड, ये हमारी फ्लक्स जो सेटअप होगी कोयल के आसपास, ये हमारी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस करंट के। और ये प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम इक्वेट करते हैं इक्वालिटी के साथ, तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट लगता है एल, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, फाई इज इक्वल्स टू एल टी। ठीक है, हियर एल क्या है, हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एंड इट इज़ कॉल्ड सेल्फ, इसी को हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं ऑफ द कॉइल। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द अप्लाइड करंट, ये हमारा अप्लाइड करंट पे डिपेंड नहीं करता। अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये क्या करता है, कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है ना, उसको अपोज करेगा ये इंडक्टेंस, उसको अपोजिशन प्रोवाइड करता है करंट के फ्लो को। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमारा ये करंट ना फ्लो करता है इस कॉइल में, अब जैसे ये करंट जब बढ़ता जाता है, मतलब कि बढ़ना जाने का मतलब क्या है कि मान लो ये करंट हमारा क्या हो रहा है, अप्लाइड वोल्टेज मेरी ये है, अब ये करंट मेरा 0 से लेके 2 एम्पियर तक आएगा बढ़ता हुआ। ठीक है, जैसे इंक्रीज हो रहा है ना करंट, तो यहाँ पे ना जो इंड्यूस ईएमएफ होगा ना, वो इसको क्या करेगा, इसके फ्लो को राइज करने को, इस करंट को अपोज करेगा, जो इंड्यूस होगा ईएमएफ यहाँ पे।
कोयल में भी एक इंड्यूस होता है ना ईएमएफ, तो वो इंड्यूस ईएमएफ इस करंट के फ्लो को अपोज करता है और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी ना अपोजिट होगी दिस अप्लाइड वोल्टेज के। ठीक है। दूसरे केस में अब ये करंट अगर राइज, ये तो इंक्रीज हो रहा था, अब ये करंट क्या रहा है डिक्रीज कर। अब इंक्रीज करने का मतलब कि आर की वैल्यू अगर हमने चेंज करी तो करंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अब फिर से हमारा क्या हो रहा है कि दूसरा केस क्या है कि जब ये करंट हमारा डिक्रीज होता है तो उस केस में फिर से ये उसको फॉलन करंट को यानी कि इंड्यूस ईएमएफ फिर उसको फॉल होते हुए करंट को फिर से अपोज करता है। लेकिन इस बार इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन है ना वो हमारे अप्लाइड वोल्टेज की डायरेक्शन के इक्वल होती है, उसके सेम मतलब सेम डायरेक्शन में होते हैं दोनों, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी और अप्लाइड अपनी ईएमएफ भी। समझे आप ये बात। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इसने जैसे कहा कि एल जो है ना हमारा करंट पे डिपेंडेंट नहीं है, इस पे अप्लाइड करंट पे जो हमने कोयल को करंट अप्लाई किया है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये 3-4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमारा एल। उनको देखते हैं वो क्या क्या है। सेल्फ इंडक्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले तो करता है डिपेंड नंबर ऑफ टर्न्स पे कि हमारी ये टर्न्स कितनी है, कोयल में कितने टर्न्स लिपेट रखी हैं हमने। दूसरा ये डिपेंड करता है कि कोयल के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा सा कोयल का एक एरिया कट कर लेंगे तो हमारा एक छल्ले का एरिया लगा लो, 2 छल्लों का एरिया उस एरिया पे डिपेंड करता है। तीसरा कोर के मटेरियल पे डिपेंड करता है कोयल के, अब सॉरी कोयल जिस पे लिपटी हो उस एरिया पे, कौन सा एरिया, मान लो मैंने कोयल के ना खाली छल्ले हैं तो यहाँ पे एयर ही है तो वहाँ पे मेरा मटेरियल क्या होगा, एयर होगा, उसकी परमेबिलिटी यानी कि उस पर डिपेंड करता है। अगर हमने इसको सॉफ्ट आयरन पे लपेट रखा है तो उसकी परमेबिलिटी कुछ और होती है, तो उस पर डिपेंड करें कि कोर का मटेरियल क्या है, उन चीज़ों पर हमारा ये एल की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है। ठीक है। अब हमें क्या हो गया कि हमें ये तो पता चल गया कि हमारा ये जो करंट है ना फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल थी, करंट के। अब हमें डायरेक्शन हमारे लेंस लॉ के कोरस्पॉन्डिंग, अब हमें देखना है कि हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ है ना उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब उसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना इंड्यूस ईएमएफ पर जो कि कोयल के अक्रॉस हमारा इंड्यूस होगा इस करंट की वजह से, वो मैग्नीट्यूड कितना होगा वो देखते हैं। कि जैसे पहला मेथड, 2-3 मेथड आते हैं इसमें एज पर न्यूमेरिकली, हम तीनों मेथड्स को यहाँ पे अपने को इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या है फर्स्ट मेथड, देखो पहले क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को देखते हैं कि कितना होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, लेंस लॉ के कोरस्पॉन्डिंग होगी जो कि हमारी लिंकेज फ्लक्स को अपोजिशन मिलता है ना फ्लक्स का, उसकी वजह से हमें ये डायरेक्शन तो हमारी लेंस लॉ के कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव, इसका कोई ज़्यादा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्शन हमने ले। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा जो हमारा रेट ऑफ चेंज है ना फ्लक्स का, टाइम के कोरस्पॉन्डिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी कि d∅/dt। अब यहाँ पे इसको फाई की वैल्यू क्या ली है, हमारी फाई की वैल्यू हमने यहीं से ली है, फाई किसके इक्विवेलेंट है, एल आई की। यहाँ पे फाई की वैल्यू हमने एल आई रखते हैं, यानी कि ये जो है ना इंड्यूस ईएमएफ क्या है हमारा, फर्स्ट ये हमारा एक फार्मूला तो ये बनता है कि एल यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस di/dt, यानी कि इसको आई से रिप्रेजेंट, इसको फाई को हमने रिप्लेस किसके कर दिया, एल आई से रिप्लेस कर दिया, और डायरेक्शन जो नेगेटिव साइन है वो लेंस लॉ के कोरस्पॉन्डिंग आया है। अब अगर हमें पता है कि जैसे मैंने अभी ये बात बताई थी ना, जब हमारा करंट इंक्रीज करता है कोयल में तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है ना कोयल में, वो अपोज करता है करंट के राइज होने को भी। जब उसको अपोज करता है तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन है ना वो हमारी अप्लाइड वोल्टेज की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। लेकिन जब हमारा करंट घटता है कोयल में तो वो इंड्यूस ईएमएफ की जो फिर से अपोज करता है, फॉल होते हुए करंट को भी रोकता है, उसको भी पोजीशन प्रोवाइड करता है वो ईएमएफ, लेकिन इस टाइम उसके जो डायरेक्शन है ना वो सेम होते हैं किसके, अप्लाइड वोल्टेज की डायरेक्शन के। ये फिनोमिना हमारा ना एक्चुअल में ये फिनोमिना जो है ना एसी करंट पे ही लागू होता है, क्योंकि एसी करंट में आपका क्या होगा, डायरेक्शन का चेंज होने का मतलब बनता है वोल्टेज आपकी अप्लाइड वोल्टेज घटती है, बढ़ती है, जीरो पे आती है। ठीक है, नेगेटिव जाती है, पॉजिटिव जाती है। लेकिन डायरेक्ट वोल्टेज के केस में ये फिनोमिना हमारा एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन अगर हम इंडक्टेंस की बात करते हैं ना तो वहाँ पे ज़्यादातर हमारा किस पे बात होगी, अल्टरनेटिंग करंट्स पे ही बात होगी। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा मेथड, यानी कि दूसरा फार्मूला हम कैसे जनरेट करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस को यूज़ करके। सेकेंड मेथड में क्या कहता है वो, जब हमारा करंट आई फ्लो करता है ना कोयल के थ्रू, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं n है, तो अब हमने दूसरे फार्मूले में अपने n से एक फार्मूला जनरेट करना है, बिल्कुल जनरेट किए हुए हैं पीछे भी हमने, उन्हीं को बस इकट्ठा करना है और कुछ नहीं करना। तो फ्लक्स फाई उसमें चेंज हो रही है, देन इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा कोयल में, उसकी मैग्नीट्यूड देखते हैं वो कितना होगा। इस केस में हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ है ना वो क्या होगा, सेकेंड केस में E = L di/dt था। अभी हमने फर्स्ट केस में हमने ये चीज़ तो यहाँ पे जनरेट की थी ना, ये फर्स्ट मेथड था। इसी को अगर हमारा जो L di/dt है, अगर हम इसको E = N d∅/dt लिख सकते हैं ना, क्योंकि कैसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ है ना नंबर ऑफ टर्न्स, ये भी हमने पीछे, ये हमारा क्या है, फैराडे सेकंड लॉ के कोरस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड है कोयल का, सॉरी ईएमएफ का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का। यहाँ पे फैराडेज लॉ के कोरस्पॉन्डिंग था, ये हमारा क्या सेल्फ इंडक्टेंस का के अकॉर्डिंग हमने अपना क्या निकाल लिया, अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला है अभी सेल्फ
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ करके। अगर हम यहाँ फैराडेज लॉ से इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे भी ये भी इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये भी इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एल डी आई बाई डी टी किसके इक्विवेलेंट हो गए, एन डी फाई बाई डी टी के। अब डी बाई डी टी हमारे कैंसिल हो जाएंगे तो एल आई किसके इक्विवेलेंट बचेगा, हमारे एन फाई के। तो ये नया फार्मूला, अब यहाँ से अगर हम इंडक्टेंस का फार्मूला जनरेट करें नया इंड्यूस्ड ईएमएफ से ही हम अपने इंडक्टेंस एल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस मेथड में, तो हमारा क्या आएगा, न्यूमेरिकल आएंगे इस तरह के बहुत सारे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एन फाई बाई आई हो जाएगा। और एन फाई क्या हो गया, अगर हमारी ये 1 वेबर है और करंट 1 एम्पियर है तो हमारा एल की वैल्यू क्या रहेगी, सिंपली 1 हेनरी रहेगी, इसकी यूनिट हेनरी है ना, ठीक है। अब तीसरे में हम क्या करें, अब हम रिलक्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं ना, सेल्फ इंडक्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है। हमें सबको हमें पता है, एज वी नो दैट, देखिए एल क्या होता है, एन फाई बाई आई होता है, नंबर ऑफ टर्न्स फाई एंड आई। फाई क्या होता है अपना, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हमारा करंट होता है वो क्या होता है, ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ऐसे फाई होता है एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। एमएमएफ को हमने किससे रिप्लेस किया, एमएमएफ की वैल्यू के नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई से। और रिलक्टेंस क्या होता है, एल लेंथ ऑफ द कोर, एरिया क्रॉस सेक्शनल ऑफ द कोर और परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। अब इससे हमने यहाँ पे एन आई एल की वैल्यू कैसे निकलेगी, एन हमारा ऑलरेडी था, फाई को हम रिप्लेस कर देंगे इस पूरे के पूरे फार्मूले के साथ। जब हम इससे रिप्लेस करें आई से आई कैंसिल हो जाएगा, एन एन बचेगा और हमारा नीचे बचेगा रिलक्टेंस, जिसको एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। एन एन का स्क्वायर आ जाएगा हमारा, क्या आया, एल इज इक्वल्स टू एन एन एन, यानी कि एन स्क्वायर डिवाइडेड एल, और ए को अगर हम ऊपर भी ले जाते हैं ए म्यू नॉट म्यू आर, ठीक है। यहाँ पे इसको हम एल डिवाइडेड बाय ए म्यू नॉट और म्यू आर को हम रिप्लेस कर सकते हैं रिलक्टेंस एस से। रिलक्टेंस क्या होता है, एल डिवाइडेड बाय ए म्यू नॉट म्यू आर, जो कि हम पीछे कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे जो सेल्फ इंडक्टेंस क्या आएगा, एल इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर बाय एस आएगा। अगर डायरेक्ट ही उसने हमें रिलक्टेंस दिया हो और नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई तो कहेगा कि सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करें, तो हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई रिलक्टेंस दिया, अगर वो हमारे को फाई की वैल्यू देता है, करंट देता है, नंबर ऑफ टर्न्स देता है, फिर कहते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करें, तो फिर हम ये अपना फार्मूला यूज़ करेंगे। तीसरे केस में अगर वो क्या करता है कि करंट गिवन है, चेंजिंग करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट गिवन होगा, ईएमएफ दिया होगा, फिर कहेगा इंडक्टेंस, फिर इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। यानी कि 3 मेथड नहीं है, अलग अलग तरह से हमारे 3 फार्मूलाज है। किसके लिए, ये सिर्फ अपनी न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हमारे 3 तरह से सेल्फ इंडक्टेंस को हम अपने फार्मूले से में पुट करके अपना क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अब इसी के ना हम न्यूमेरिकल करेंगे 2 या 3 नेक्स्ट वीडियो में, इसी में करा सकते हैं, वीडियो लंबी हो जाएंगी, आपने देखनी नहीं है, मुझे पता है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट में हमारे होंगे न्यूमेरिकल, फिर मैं म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस पे आऊँगी।